मॉर्निंग बच्चों। वीडियो का कंटेंट है परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर 11th स्टैंडर्ड से और एलिमेंट बुक से है भाई। और परमुटेशन का सफर यहां तक हमने किया है। अब नेक्स्ट आ गया कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन के बारे में जानते बच्चों, पहले होता क्या है ये। तो कॉम्बिनेशन को ग्रुप भी बोल सकते हो आप भाई, डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है ना। यानी कि जैसे आपके पास 4 बंदे हैं ए बी सी डी, और 4 में आपने 2-2 के ग्रुप बनाने हैं, टेकिंग 2 एट ए टाइम। तो क्या हो जाएंगे, ए बी बी सी ए बी ए सी ए डी, ठीक है ना। और भाई देखो ए से स्टार्ट करता हूं, ए बी ए सी ए डी, ए बी ए सी ए डी, फिर बी सी बी डी, बी सी और बी डी, और फिर सी डी। तो बच्चे 2, 4 और 6 ग्रुप बन जाएंगे, ठीक है ना। ये होता है कॉम्बिनेशन। यानी कि व्हेन एंड डिफरेंट थिंग्स आर गिवन टेकिंग आर एट ए टाइम एंड प्लेस इज नॉट डिटरमाइंड, देयर इज नो वैल्यू ऑफ प्लेस, यानी कि प्लेस की वैल्यू ना हो, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। ग्रुप बनाना। अब जैसे ग्रुप में सी ए ले या ए सी ले, एक ही बात है बच्चों। ए डी ले या डी ए ले, एक ही बात है, कोई एक लेना पड़ेगा इनमें से। सी डी ले या डी सी ले, कोई एक ही लेना पड़ेगा, एक ही बात है इनमें से। जबकि परमुटेशन में ऐसा नहीं होता। परमुटेशन में प्लेस की वैल्यू होती है। जैसे ए पी आ गया तो बी ए भी आएगा उसके अंदर, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस होता है कॉम्बिनेशन में और परमुटेशन में। जैसे कि सिलेक्शन करना आपने, ठीक है ना। 4 बच्चों का सिलेक्शन करना है ए बी सी डी का, तो भाई वो सिलेक्शन में क्या है, प्लेस की वैल्यू नहीं होती बच्चों, ठीक है ना। प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन देना आपने, तो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगी, प्लेस की वैल्यू होगी वहां पर, कि भाई फर्स्ट प्राइज किसको दिया जाए, सेकंड प्राइज किसको दिया जाए, थर्ड प्राइज किसको दिया जाए, फोर्थ प्राइज किसको दिया जाए। तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो या कोई और किसी तरह का अरेंजमेंट है, जैसे कि क्रिकेट टीम में ओपनर भेजते हैं फर्स्ट ऑर्डर पर, सेकंड ऑर्डर पर, थर्ड ऑर्डर पर जो बैट्समैन भेजे जाते हैं, वहां पर भी क्या लगता है, परमुटेशन। जबकि सिलेक्शन में क्या लगता है, कॉम्बिनेशन। मैंने एक वीडियो में और बताया था आपको कि भाई जैसे एक चैनल पर न्यूज आई हो कि सचिन, युवराज और वीरेंद्र सहवाग को सिलेक्ट कर लिया गया, दूसरे न्यूज चैनल पर आई हो वीरेंद्र सहवाग, सचिन और युवराज को सिलेक्ट कर दिया गया। तो दीज आर बोथ सेम न्यूज बेटा, क्योंकि यहाँ पर प्लेस की वैल्यू नहीं होती सिलेक्शन में और कॉम्बिनेशन में, ग्रुप में, ठीक है ना। बहुत सिंपल है ग्रुप बनाना, यानी कि ग्रुप में रख देना उनको। ए बी या बी ए में से कोई एक लिखना है, बी सी या सी बी में से कोई एक लिखना है। एक बच्चे ने बी सी लिख दिया, एक ने सी बी लिख दिया, दोनों का एक ही है वो आंसर। सी ए सी में से कोई लिखना, ठीक है, ऐसे यहाँ पर, ठीक है ना। ये होता है ग्रुप। तो परमुटेशन से किस तरह डिफरेंट है देखो, और लिखने का तरीका इसका ये है, देखो 4C2, ठीक है ना, ऐसे लिखेंगे 4C2। तो भाई 4C2 कितना आया बच्चों, यहां पर आया 4C2 6, ठीक है ना। तो अगर इसी का परमुटेशन करना होता हमने, तो 2 तरीके इसके हो जाते, 2 इसके, 2 इसके, 2 इसके, 2 इसके, 2 इसके, यानी कि कितने हैं, 6। तो अगर 4P2 करता मैं, तो 6 इंटू एक्स फैक्टोरियल हो जाता है यहां पर, ठीक है ना। 6 इंटू एक्स फैक्टोरियल, एक्स मीन्स 2 फैक्टोरियल। और भाई 6 क्या है, 6 है 4C2, तो 4P2 इज इक्वल टू 4C2 और इंटू 2 फैक्टोरियल। तो बच्चों 4C2 की वैल्यू आ जाएगी 4P2, यानी कि 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, और ये 2 फैक्टोरियल और नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे आपके पास कैंडिडेट हैं 4 और 3-3 का आपने ग्रुप बनाना है। 4 कैंडिडेट में से 3-3 का ग्रुप, कैंडिडेट 4 हैं आपके पास और उसमें से आपने 3-3 का ग्रुप बनाना। जैसे ए कैंडिडेट है 4, तो ए बी सी, बी सी ए, बी सी ए तो आ गया भाई। उसके बाद डी छोड़ा था हमने, अब की बार सी छोड़ देते हैं, अब की बार बी छोड़ देते हैं, ए सी डी, और अब की बार ए छोड़ देते हैं, बी सी डी। तो ये हो गए बच्चों ग्रुप, टेकिंग 3 एट ए टाइम, टेकिंग 3 एट ए टाइम, यानी कि एक बार में 3 लेने पर।
तो बच्चों ये था आपका 4C3, ठीक है ना, यानी कि 4 में से 3 3 के ग्रुप बनाए आपने, तो 4C3 कितना आ गया आपका 1 2 3 4 आ गया आपका आंसर, ठीक है ना। तो अगर परमुटेशन होता तो 3 फैक्टोरियल ये आपस में अरेंज हो जाते, जितने कैंडिडेट का ग्रुप बना है ये, तो 3 कैंडिडेट का बनाया तो 3 फैक्टोरियल के अलग से बेस हो जाते +3 फैक्टोरियल के हो जाते +3 फैक्टोरियल के 3 फैक्टोरियल के, यानी कि 3 फैक्टोरियल इंटू 4, इतने अरेंजमेंट हो जाते बच्चों इसके। तो 4p2 अगर निकालते हम 4p3 अगर निकालते तो आंसर आ जाता 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और 4p3 को हम लिख सकते हैं, ये 4 क्या था 4c3, और यहाँ पर क्या 3 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल इसके नीचे आ जाएगा, तो इसको एक्सपेंड करेंगे हम 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, और साथ में ये 3 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा इसके, तो ये आ जाएगा 4c3 की वैल्यू। ठीक है, ऐसा इसको भी ऐसे कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ जैसे ये 4 फैक्टोरियल था और 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इसके नीचे था, और भाई 2 फैक्टोरियल ये था यहाँ पर, ठीक है ना। तो 4c2 ये आ गया बच्चों, 4c3 ये आ गया। ठीक, ऐसे चलते रहे हम इसी मेथड से, यानी कि इसके पैटर्न को पकड़ लेते हैं। अब अगर NCR आ जाए बच्चों तो ये आंसर आ जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो ये फर्स्ट थ्योरम कंप्लीट हो गई बच्चों, डेफिनेशन भी हो गई कॉम्बिनेशन की, और फर्स्ट थ्योरम भी कंप्लीट हो गई भाई कि NCR किसके इक्वल होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल के। अब इस फार्मूले का यूज करके बच्चों बहुत सारी टर्म है जो बहुत ज्यादा यूज करेंगे हम, उनको याद कर लेते हैं, और वैसे आप याद नहीं करेंगे तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप ही याद हो जाएगी आपको ये सारी टर्म्स ये हैं बच्चों कि NCR अगर इक्वल है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो भाई फर्स्ट यहां से सीखते हम NC नोट किसके इक्वल होगा, तो ये होगा n फैक्टोरियल और n माइनस 0, यानी कि n फैक्टोरियल साथ में 0 फैक्टोरियल, तो क्या हो गया 1, यानी कि NC नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 1। नेक्स्ट है NC1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो अपर पार्ट का फैक्टोरियल, अपर माइनस लोअर का फैक्टोरियल, और साथ में लोअर पार्ट का फैक्टोरियल। तो अपर पार्ट को ब्रेक करेंगे n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल में डिवाइडेड बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल है, ये कैंसिल हो गया और आंसर आ जाएगा आपका n, ठीक है ना। नेक्स्ट है फिर NCN, तो ये आ जाएगा n फैक्टोरियल और n माइनस n फैक्टोरियल और साथ में n फैक्टोरियल, तो भाई ये कैंसिल होगा इससे, और n माइनस n 0 फैक्टोरियल होता है 1, तो NCN क्या आ जाएगा 1। उसके बाद बच्चों NCN माइनस 1, NCN माइनस 1 होता है n फैक्टोरियल, और नीचे अपर माइनस लोअर करेंगे तो 1 फैक्टोरियल और साथ में n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो अपर पार्ट को ब्रेक करेंगे n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, लोअर पार्ट में n माइनस 1 फैक्टोरियल है, ये इससे कैंसिल होकर क्या आ गया आंसर n, यानी कि 0 ले लिया हमने, 1 ले लिया, n ले लिया, n माइनस 1 ले लिया, ठीक है ना। उसके बाद NCR है जो बच्चों वो होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल के इक्वल, और भाई NCR माइनस 1 है जो वो होगा n फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1, n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल और साथ में r माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है ना। अब देखते हैं, देखो ये जो क्वांटिटी है बच्चों NCR और NCN माइनस R को ब्रेक करना था हमने, ठीक है ना। वो तो NCR तो यही ब्रेक हो गया, NCR माइनस 1 को अलग से सोल्व करने की जरूरत नहीं, इसी को देखकर हम ब्रेक कर सकते हैं। तो NCR ये हो गया बच्चों, NCN माइनस R को ब्रेक करते देखो n फैक्टोरियल, अपर माइनस लोअर करोगे आप तो n माइनस n 0 प्लस r, यानी कि r फैक्टोरियल और साथ में लोअर पार्ट का फैक्टोरियल, तो दोनों क्वांटिटी क्या होगी बच्चों सेम, यानी कि NCR जो है वो NCN माइनस R के इक्वल है। तो भाई ये दोनों इक्वल तभी हो सकते हैं इफ R इक्वल टू n माइनस R और n इज इक्वल टू R प्लस n माइनस R,
यानी कि कहने की बात यह है बच्चों 5C2 के इक्वल होगा, इसको हर कोई जानते हैं क्योंकि अपर पार्ट सेम और लोअर पार्ट क्या होगा, दोनों का सेम। अब 5C3 और 5C2 भी इक्वल होते हैं बच्चों क्योंकि इन दोनों का सम क्या होगा 5। तो ये फार्मूला दो फेस में आएगा आपके सामने, एक तो बिल्कुल सेम होगा तो फिर तो कोई सोचने की बात है नहीं, इक्वल है बिल्कुल। लेकिन अगर ये डिफरेंट हो और सी हो यहाँ पर और ये ऊपर बिल्कुल सेम हो तो भी दोनों की वैल्यू सेम हो सकती है। सेम कब होगी, जब इन दोनों का सम क्या हो जाए, ऊपर वाले के इक्वल हो जाए, ठीक है ना। और नेक्स्ट है भाई NCR प्लस NCR माइनस 1, ये हो जाएगा N+1CR, ये इसके इक्वल हो जाएगा बच्चों। एक्सपेंड करके दिखा देता हूं मैं आपको। NCR को ब्रेक करेंगे तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल और साथ में r फैक्टोरियल, और NCR माइनस 1 को करेंगे n फैक्टोरियल और n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल और साथ में r माइनस 1 फैक्टोरियल, इसी फार्मूले से, ठीक है ना। अपर पार्ट का फैक्टोरियल, अपर माइनस लोअर का फैक्टोरियल, जो कि क्या हो जाएगा n माइनस r प्लस 1, और लोअर पार्ट का फैक्टोरियल, ये एक्सपेंड किया बच्चों मैंने, ये भी तो ये, ठीक है ना। n माइनस r प्लस 1 लोअर पार्ट में, साथ में r माइनस 1 फैक्टर लोअर पार्ट में, राइट में क्या है ये, तो इसको ब्रेक करेंगे तो n+1 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब लोअर पार्ट में क्या आ जाएगा, n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है ना। n+1 में से r सेपरेट कर देंगे और साथ में r फैक्टोरियल। तो भाई अब राइट को थोड़ा सा और एक्सपेंड कर देते हैं और इसको भी एक्सपेंड कर देते हैं थोड़ा सा। देखो इसमें से इसको और इसको सेम बना लेते हैं, इनके ब्रेक कर देते हैं इसको और साथ में इसको ब्रेक कर देते हैं। तो n फैक्टोरियल एज इट इज, इसको एज इट इज रखेंगे, इसको ब्रेक करेंगे r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल में, और प्लस n फैक्टोरियल एज इट इज, इसको ब्रेक करेंगे n माइनस आर प्लस 1 और साथ में n माइनस आर फैक्टोरियल, और भाई r माइनस 1 फैक्टोरियल एज इट इज। अब अपर पार्ट से कॉमन निकाल लेते हैं बच्चों, n फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल और साथ में r माइनस 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर बच जाएगा 1 डिवाइडेड बाई r, ठीक है ना, केवल 1 बाई r, और यहाँ पर बच जाएगा प्लस 1 बाई r माइनस n माइनस r प्लस 1। अब इसको सोल्व कर लेते हैं बच्चों, ये आगे बढ़ा एज इट इज, और इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा n माइनस आर प्लस 1 प्लस r डिवाइडेड बाई n माइनस आर प्लस 1 और साथ में r, ये कैंसिल हो गया। अपर पार्ट में बच गया n+1 इंटू n फैक्टोरियल, और लोअर पार्ट में बच गया बच्चों n माइनस आर फैक्टोरियल साथ में n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है ना। केवल फैक्टोरियल नहीं है, केवल सिंगल टर्म है, और ये बच गया r माइनस 1 फैक्टोरियल और साथ में r। तो बच्चों अपर पार्ट जो है इसका, ये अपर पार्ट तो हो जाएगा n+1 फैक्टोरियल, और इसका लोअर पार्ट हो जाएगा n माइनस आर प्लस 1, यानी कि n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा r फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो ये देखो सेम टू सेम ये टर्म आ गई, इसको आप लिख सकते हो, ये लिखा हुआ देखो यहाँ पर, ये n+1CR, ठीक है ना। यानी कि कुल मिलाकर मैं आपको रिजल्ट बता देता हूं अब। तो रिजल्ट है बच्चों, तो बच्चों फर्स्ट तो ये था, देखिए ये मेन फार्मूला आपका, ये सेकंड था, ये आपने याद कर लेने हैं भाई, ठीक है ना। और वैसे याद हो ही जाएंगे बच्चों, अगर केवल एक ही याद कर लिया आपने, ये मेन है, ये याद करना जरूरी है बच्चों। उसके बाद ये सारे के सारे अपने आप याद हो जाएंगे आपको यहाँ तक के। और ये दोबारा से यही लिख दिया हमने NCR, इसको प्रूव किया है मैंने, ठीक है ना। तो रिजल्ट ये है बच्चों, देखो ये, ठीक है ना। ये 6 फार्मूला लिख देता हूँ मैं, और ये 7th हो गए, इनको अरेंज कर देता हूँ। तो
6 हो गया भाई एन सी आर इक्वल टू एन सी आर माइनस एन माइनस आर इफ एंड ओनली इफ, यह लिख सकते हैं इम्प्लाइज आर इक्वल टू एन माइनस आर और एन इज इक्वल टू आर प्लस एन माइनस आर इक्वल टू एन। ये दिखाई देने ही लग रहा है बच्चों यहाँ पर, ठीक है ना, साफ साफ इन दोनों का सम इसके इक्वल, लिखने की जरूरत भी नहीं थी आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं अलग से इसका एक फार्मूला बनाकर लिख देता हूँ, एन सी आर इक्वल टू एन सी एक्स, ऐसे लिख देता हूँ, आइदर आर इक्वल टू एक्स और एन इज इक्वल टू आर प्लस एक्स। नेक्स्ट है भाई एन सी आर, सेवंथ है एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 इज इक्वल टू एन प्लस 1 सी आर, ठीक है ना। नेक्स्ट ये फार्मूला बच्चों, और भाई 8th इसकी कलरी बना देते हैं, 9th है एन सी आर बाई एन सी आर माइनस 1, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा n माइनस आर प्लस 1 बाई आर, इसको सोल्व करते हैं। और 8th था बच्चों, इसकी कलरी बना देता हूँ, n प्लस 1 एन सी आर प्लस एन सी आर प्लस 1, ये आ जाएगा बच्चों n प्लस 1 सी आर प्लस 1। ये बिल्कुल सेम है, देखिए यहाँ पर एनसीआर ले लिया मैंने, यानी कि इन दोनों में एक का डिफरेंस होना चाहिए बच्चों, तभी ये फार्मूला अप्लाई होता है। इन दोनों में एक का डिफरेंस हो, ये दोनों बिल्कुल सेम हो, तो अपर पार्ट में वन ऐड कर देंगे, लोअर पार्ट आर प्लस 1 ले लेंगे सीधा सीधा, ठीक है ना। अब 10th ये 9th जो है इसको देखते हैं। अपर पार्ट हो गया n फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल और साथ में r फैक्टोरियल, और इसका लोअर पार्ट हो गया n फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल और साथ में r माइनस 1 फैक्टोरियल। तो भाई ये इससे कैंसिल हो गया। अपर पार्ट है n माइनस आर फैक्टोरियल साथ में r फैक्टोरियल, और ये चेंज होकर r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। तो बच्चों इसको ब्रेक कर देंगे हम, और ठीक ऐसे इसको ब्रेक करेंगे, r माइनस 1 फैक्टोरियल एज इट इज, इसको ब्रेक करेंगे r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल, ऐसे ये ब्रेक करेंगे n माइनस आर प्लस 1 और n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक। लोअर पार्ट से इसको कैंसिल कर देंगे, आर फैक्टोरियल को ब्रेक कर ही दिया बच्चों हमने, ठीक है ना। ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया, आंसर आ गया n माइनस आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई आर, ठीक है ना। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होगी। तो ये प्रॉपर्टी आपने याद कर लेनी बच्चों, नेक्स्ट एक्सरसाइज करवाएंगे कॉम्बिनेशन की। तो भाई यहाँ तक अच्छे से रिवाइज करो बच्चों, कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज डिस्कस करो मेरे साथ।